नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एचएफसीएल की। 149.988 का स्टॉक हो चुका है। 3% की बेहतरीन रैली और 65 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए थे फ्राइडे को। बात करें कुछ बड़ी खबरें यहां पर आ रही हैं कल का। अब देखिए, कल संडे है, उसके बाद मंडे से बाजार दोबारा स्टार्ट होगा और यहाँ पर इतनी बड़ी खबरों की उम्मीद आपको नहीं थी और ना ही मुझे थी, क्योंकि जिस तरह की खबरें बाजार में आ रही हैं, आप देखिए जेरोम पवेल साहब की स्पीच भी आ चुकी है, साथ में उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो डाउ जोन्स में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली, एसएनपी में अच्छी खासी रैली देखने को मिली और रेट कट को लेकर के उन्होंने बड़ी बात कह दी है कि आने वाले समय में हो सकता है कि वो रेट कट को लेकर के विचार करें। तो ऐसे में बात ये रही कि बाजार में अगर रेट कट होगा तो उससे बाजार में और अच्छी तेजी की उम्मीद बनेगी, जब उन्होंने बस बोला ही है और इतनी अच्छी रैली अमेरिकी बाजारों में देखने को मिली है। इसका असर आपको परसों से भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करें हमारे बाजारों में किस तरह की खबरें आ रही हैं और मंडे से आपको किस चीजों को लेकर के तैयार रहना है। जहां तक बात एचएफसीएल की रही, एचएफसीएल आपका ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पर तो है ही, लेकिन अपने 3 साल का जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग इसका मार्क था, वहां से भी एक बड़ा ब्रेकआउट आने के चांसेस बन रहे हैं। एचएफसीएल में अगर आप देखेंगे तो कई समय से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, 2020 के आसपास 2021 के करीब में गिरावट भी हुई थी इसमें। उसके बाद से बहुत बड़ी रिकवरी यहाँ पर नहीं आई है। कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ नेगेटिव खबरें भी हैं, सबको कवर करेंगे एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात एचएफसीएल की करें तो एचएफसीएल में एक बहुत ही अच्छा टारगेट आ चुका है यहाँ पे। उस टारगेट की चर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए अगर चार्ट की बात की जाए, चार्ट के साथ साथ खबरें और भी अच्छी हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, बट एफआईआई से ज्यादा यहाँ पर म्यूचुअल फंड इस स्टॉक में कूद पड़े हैं। म्यूचुअल फंड की जो ओवरऑल शेयर होल्डिंग है वो 7.15% हो चुकी है, जो कि काफी हाई है। अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे, इस स्टॉक को कोई छू भी नहीं रहा था और ऐसे में इस समय क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड ने लगातार अपनी शेयर होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाया है। अगर आप दिसंबर की शेयर होल्डिंग देखेंगे तो 4% के करीब थी, जो कि बढ़ा करके मार्च क्वार्टर में उन्होंने 5%, 5-5.5% कर दिया। और इस क्वार्टर में आफ्टर द रिजल्ट्स यहाँ पर अगर आप बात करें तो एचएफसीएल में बहुत ही तेज रफ्तार से म्यूचुअल फंड ने खरीदारी यहाँ पर की है और इसी का असर है कि बाजार में अगर इस समय अगर आप देखें तो इस स्टॉक में सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाला स्टॉक माना जा रहा है। रीजन बीइंग कि यहाँ पर एक तो रिलायंस का इतना बड़ा स्टेक है, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार में इस स्टॉक को लेकर खबरें पहले भी आती रही थी कि स्टॉक में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है आने वाले दिनों में, और वो हुआ भी है। अब बात करते हैं इसकी सबसे अच्छी बात की, वो ये है कि इसका जो टारगेट है वो कंपनीज ने काफी हाई कर दिया है। उसकी बात कर लेते हैं। तो जो इसका करंट टारगेट है दैट इज अराउंड, अभी के लिए अगर आप देखें तो 149 के आसपास ये स्टॉक आपका ट्रेड कर रहा है। एंड जो इसका करंट टारगेट माना जा रहा है दैट इज अराउंड 176 का आपका पहला टारगेट होगा यहाँ पे। सेकंड टारगेट इज अराउंड 230 रुपीज के आसपास का, जो कि ये एवरेज टारगेट है। फर्स्ट टारगेट वुड बी 176, सेकंड टारगेट वुड बी अराउंड 230 रुपीज। सेकंड टारगेट इतना हाई इसलिए जा रहा है इसका, क्योंकि स्टॉक में अगर इस समय आप देखेंगे तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। यूरोप में इनको जो एंटी डंपिंग के तहत माना गया था उसको एग्जाम्पशन मिल गया है। जून में इस खबर को भी आपने देखा था। एग्जाम्प्ट होने के बाद देखेंगे कि ये ईयू में बहुत अच्छी खासी यहाँ वहां पर व्यवसाय कर पाएंगे। अगर आप एचएफसीएल की बात करें तो एचएफसीएल जिस काम में ये लगे हुए हैं, यानी कि अगर आप टेलीकम्युनिकेशन केबल्स में जो लगे हुए हैं, ये इनका इंडस्ट्री में मास्टर आदमी है एकदम, आप ऐसा मान सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठे हैं और यही कारण है कि अगर ये ईयू में जाते हैं तो इनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। तो ये दो टारगेट जो एवरेज टारगेट ऑफ ऑल द ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। साथ में ही एक और चीज जो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टॉक का टारगेट तो बहुत अच्छा है। टारगेट को देखते हुए तो आपको काम करना नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता, बट इसके जो फाइनेंशियल्स है, फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी ऑल टाइम ब्रेकआउट पर भी है, बट अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करें तो 1076 के आसपास का रेवेन्यू था, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ था। हालांकि अगर आप ईयर ऑन ईयर बात करें तो ये बढ़ा जरूर था। जून अगर 2023 में देखेंगे तो वहां से बढ़ करके 1076 हो चुका है। वहीं पर अगर आप बात करें इसके जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर नीचे गया था, बट अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर आपको 100% से ज्यादा का जंप देखने को मिलता है। ईयर ऑन ईयर कंपनी जहां ग्रो कर रही है, क्वार्टरली नंबर थोड़े से खराब आए हैं, कंपनी को अपने फाइनेंसिस पर थोड़ा और फोकस करने की जरूरत है और यही कारण है कि बाजार में जहां इसमें ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट माना जा रहा है, वहीं पर इसमें एक रेड नोट भी दिया जा रहा है कि बाजार में अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हैं तो ओवर द टॉप जाकर के बाई ना करें, अपनी पोर्टफोलियो में उतना ही रखें जितने का रिस्क आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड ने अच्छी खरीदारी की है तो उसको सराहा जा रहा है। साथ में अगर आप देखेंगे
रिलायंस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा स्टेक इस कंपनी में है, तो वो भी एक प्रॉफिटेबल चीज हो सकती है आपके लिए। अब चलते हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर जेके सीमेंट से आ रही है। जेके सीमेंट वाले यहाँ पर 4900 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश कर रहे हैं। मंडे से आपको इस स्टॉक में भी एक बड़ी तेजी आती हुई देखने को मिल जाएगी। जेके सीमेंट इस समय भी अगर आप देखें तो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक में आता है, क्योंकि स्टॉक में अभी तक कोई बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिली है। और इस इन्वेस्टमेंट के बाद, यानी कि 4900 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट कंपनी करने जा रही है यहाँ पे जैसलमेर में इनके क्लंकर और ग्राइंडिंग बिजनेस के लिए, ये एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने वाला है। बड़ी बात यह है कि कंपनी में अभी तक कोई बहुत बड़ी रैली नहीं आई है, तो यहाँ पर इस कंपनी में भी एक बड़े टारगेट की उम्मीद जताई जा रही है। कंपनी का जो पहला टारगेट है, यानी कि जो एक्सिस डायरेक्ट ने दिया है, दैट इज अराउंड 4900 रुपए के आसपास का इनका पहला टारगेट है। और सेकंड टारगेट इज गोइंग टुवर्ड्स ऑल द वे टू 5300 रुपीज के आसपास का सेकंड टारगेट इनका जा रहा है। ये खबर भी काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि इसका असर भी आपको मंडे से देखने को मिल जाएगा। मंडे से जब बाजार खुलेगा तो जेके सीमेंट में भी एक बड़ी रैली की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है, और मुझे लगता है कि वो रैली आपको आते हुए देखने को मिल भी जाएगी। अब लेकर के चलता हूँ आपको अपने थर्ड स्टॉक की तरफ, वंडर इलेक्ट्रिकल्स की। वंडर इलेक्ट्रिकल्स की क्या ही बात करने, जैसा नाम है वैसा काम है। स्टॉक ने अब तक बहुत बड़ा रिटर्न अभी तक दिया है। स्टॉक में अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे तो कंपनी ने बहुत ही गजब का काम किया है। स्टॉक में ओवरऑल भी अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं स्टॉक ने निराश नहीं किया है। पिछले 1 साल का रिटर्न आप देख लें, पिछले 2 साल का रिटर्न आप देख लें, या फिर पिछले 5 साल का रिटर्न आप देख लें, 1 साल में स्टॉक ने आपको 530% के आसपास का रिटर्न दिया है। वहीं पर अगर आप 2 साल की या 3 साल की बात करें, 2 साल में 900% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 29 रुपए का स्टॉक था ये एक टाइम पर 5 वर्ष पहले अगर आप बात करेंगे, तो इस समय पर ये 1464 रुपए के करीब में है। नया 52 वीक हाई भी स्टॉक ने बना दिया। अब कंपनी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि ये स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं, 10-4-1 का स्टॉक स्प्लिट होगा। मंडे से इस स्टॉक में भी एक बड़ी रैली की उम्मीद जताई जा रही है। एक बड़ा हलचल इसमें जरूर होने वाला है। स्टॉक स्प्लिट जब भी होता है थोड़ी सी गिरावट का माहौल जरूर बनता है, बट उस गिरावट को भी आप किस तरह से देखते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है। अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो ऐसे में बहुत भारी संख्या के रिटेल इन्वेस्टर है जो यहाँ पे खरीदारी करने उतरेंगे। हालांकि स्टॉक स्प्लिट के केस में अक्सर देखा गया है कि स्टॉक में अक्सर ही गिरावट होती है। उस गिरावट को एग्जॉस्ट होना पड़ेगा, उस गिरावट को ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा मार्केट को, उसके बाद ही आप आने वाले दिनों में एक बड़ी रैली यहाँ पर देख पाएंगे। हालांकि स्टॉक अभी भी बहुत ही अच्छी ट्रेजेक्ट्री में कामकाज कर रहा है। आप देखेंगे अगर 1 साल का भी रिटर्न मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, तो 1 साल का रिटर्न भी इसमें बहुत कमाल कर रहा है। 529% के आसपास का 1 साल का रिटर्न है आपका। 6 महीने में भी आपको 300% के आसपास का रिटर्न स्टॉक में मिला है। वहीं पर अगर आप 3 महीने की बात करते हैं तो 35%, और 1 महीने में 17-18% का रिटर्न आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ये 17-18% भी तब है जब 7% की गिरावट आपको फ्राइडे को देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे वंडर इलेक्ट्रिकल्स ने वंडर ही किया है बाजार में ऐसा दूसरा स्टॉक शायद ही आपको ढूंढने से मिलेगा। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना, तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग बहुत ही नाम मात्र की है। 17% के आसपास की पब्लिक शेयर होल्डिंग है मात्र यहाँ पर बस। रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहा है ना, रिटेल इन्वेस्टर हमेशा 2 रुपए 3 रुपए 10 रुपए से कम का स्टॉक ढूंढ रहा है। आप 10 रुपए से कम का स्टॉक ना ढूंढो, आप ढूंढो कि कौन से स्टॉक में व्यवसाय अच्छा है, कौन से स्टॉक की वैल्यूएशन आने वाले दिनों में अच्छी हो सकती है। इसी भी कंपनी की भी बात करें, फाइनेंशियली कंपनी अच्छा काम कर रही है। वहीं पर अगर आप इसके प्रमोटर्स देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है वो प्रमोटर्स के हाथ में ही है। और अभी भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रमोटर का जो प्लेज है वो 0 है, और इनकी जो होल्डिंग है 71.79% के आसपास की होल्डिंग है। लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कहीं ना कहीं प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को एग्जैक्ट रखा है या फिर बढ़ाया है धीरे धीरे कर करके। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट आने को देखने को मिलेगा। हालांकि स्टॉक स्प्लिट हो रहा है तो मंडे से हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत गिरावट के संकेत देखने को मिल जाए, बट फिर भी स्टॉक अपनी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में है, तो उस हिसाब से आप कामकाज करना। बाकी अब बात बाजार की कर लेते थोड़ी सी, क्योंकि दो फिर खबरें हो चुकी हैं। और आप कमेंट करना कि आपको कौन से स्टॉक में आप यहाँ पर निवेश करने वाले हो या निवेश कर चुके हो, या फिर कौन से स्टॉक से संबंधित आपको खबरें चाहिए, बताना कमेंट करके। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे। बात बाजार की रही तो बाजार में भी अच्छी रैली यहाँ पर आने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि डाउ जोन्स यहाँ पर काफी अच्छा चला है और एसएनपी में भी एक अच्छी रैली देखने को मिली है। जेरोम पेवेल साहब की स्पीच के बाद अब यहाँ पर और भी अच्छी रैली इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल सकती है। हालांकि फ्राइडे को अगर आप बात करें तो फ्राइडे का कामकाज थोड़ा स्लो रहा था। मंडे से हो सकता है कि यहाँ पर बाजार में एक अच्छी रैली आए। अभी भी अगर देखेंगे तो एफआईआई और डीआईआई दोनों ही अच्छी खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाजार में बिकवाली का माहौल है, बट जो स्टॉक बहुत ही ओवर वैल्यूड हो चुके हैं या जिनमें बहुत अच्छी खरीदारी ऑलरेडी हो चुकी है, जैसे वंडर इलेक्ट्रिकल हो गया आपका,
उनमें तेजी आपको शायद देखने को ना मिले। जो स्टॉक अभी भी नहीं चले हैं, जैसे सीएट हो गया आपका, या फिर आप जेके सीमेंट की बात करें, या फिर आप यहाँ पर कैपलिन पॉइंट की बात करें, इन स्टॉक्स में अभी भी कोई रैली खास नहीं आई है। यहाँ पर खरीदारी बहुत तेजी से है। कैपलिन पॉइंट की भी अगर आप बात करते हैं तो वहां पर एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। तो उस तरह से बाजार मुझे लगता है कि रिएक्ट करता हुआ देखने को मिल जाएगा। मंडे से एक तेजी की उम्मीद मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। स्टॉक जो अच्छे हैं उनमें एक अच्छी रैली की उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है। बाकी जो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, जिनमें खरीदारी हो चुकी है, या जो बहुत अच्छा रिटर्न आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, वहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल जरूर देखने को मिलेगा। ओवरऑल वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। बहरहाल अभी के लिए अगर आपने किसी भी स्टॉक में निवेश किया हुआ है तो प्लीज कमेंट करना, उस पर वीडियो करने की कोशिश करेंगे। साथ में अगर आप किसी स्टॉक में लॉस ले रहे हो तो भी हमें हमारे साथ शेयर करना, हम उस पर एनालिसिस वीडियो जरूर लाने की कोशिश करेंगे। कोई सवाल हो तो नीचे रखना, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट करके आप हमसे बता सकते हो, हम उस पर सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज अगर आपको पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन, प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload the video. Thank you again.